दोस्तों, आज हम उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 का जीके एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बल्कि इन 50 क्वेश्चन के अंदर हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जितने भी हमें फैक्ट्स मिलेंगे उन्हें भी हम लेते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंडक नदी। क्योंकि जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलकर सबसे पहले बिहार राज्य में प्रवेश करती है और बिहार की राजधानी पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए, आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ शो किया है ये है गंगा नदी, ठीक है। और गंडक नदी नेपाल से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। देखिए, जो अन्य ऑप्शन है रामगंगा। देखिए, रामगंगा उत्तराखंड में बहती है। उत्तराखंड में दो रामगंगा नदी हैं, एक है पूर्वी रामगंगा और एक पश्चिमी रामगंगा। जो पूर्वी रामगंगा है ये पिथौरागढ़ जिले में बहती है और जो पश्चिमी रामगंगा है ये पौड़ी गढ़वाल से निकलते हुए ये अल्मोड़ा और पौड़ी की बाउंड्री बनाते हुए उत्तराखंड से बाहर चली जाती है, ठीक है। और दूसरी नदी है टोंस। ये टोंस नदी उत्तरकाशी से निकलती है। ये यमुना की सहायक नदी है और देहरादून में यमुना से मिल जाती है और यमुना से मिलकर ये उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है। तीसरी नदी है इसमें नयार नदी। देखिए, जो नयार नदी है ये पौड़ी गढ़वाल में बहती है। ये अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए, अभी हमने जाना गंडक नदी सहायक नदी है, गोमती भी सहायक नदी है, सोन भी सहायक नदी है, लेकिन चंबल सहायक नदी नहीं है क्योंकि चंबल ये यमुना की सहायक नदी होती है। देखिए, इसे समझने के लिए हम दोबारा मैप में चलते हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो मैंने नीले रंग से दिखाया है ये है गंगा नदी, ठीक है। और जो गुलाबी रंग से ये लाइन खींची हुई है ये है यमुना नदी। यमुना नदी इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है, ठीक है। देखिए, जो आपको चंबल नदी दिख रही है ये चंबल नदी राजस्थान से निकलते हुए ये यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चंबल नदी यमुना नदी में मिल रही है। और जो मैंने इसमें आपको सोन नदी कहा, सोन नदी आप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। और उत्तर दिशा को बहते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आप यमुना को देख पा रहे हैं ये भी दक्षिण से उत्तर को ही मिल रही है और जो सोन नदी है ये भी उत्तर को ही मिल रही है। तो सोन नदी दूसरी ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा में बह रही है और गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा उसमें ऑप्शन आया था गोमती नदी। देखिए, गोमती नदी भी नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलते हुए ये लखनऊ के किनारे से बहते हुए ये भी गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन डी, बागनाथ मंदिर। देखिए, उत्तराखंड में पंच केदार हैं। पंच केदार में एक तुंगनाथ है, दूसरा केदारनाथ, तीसरा रुद्रनाथ, चौथा कल्पेश्वर नाथ और पांचवा है मधमहेश्वर नाथ। केदारनाथ में शिव की जो उनका पीठ वाला भाग है, पृष्ठ भाग है, इसकी पूजा होती है। तुंगनाथ में शिव के भुजाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ में शिव के मुख मंडल की पूजा होती है और कल्पेश्वर नाथ में शिव के बालों की पूजा होती है और मधमहेश्वर नाथ में शिव के नाभि की पूजा होती है। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि तुंगनाथ किस जिले में स्थित है? देखिए, इसे ऐसे याद कीजिए, आपने KTM बाइक का नाम सुना होगा ना, तो KTM मतलब कि K से केदारनाथ, T से तुंगनाथ और M से मधमेश्वर नाथ। ये जहाँ KTM कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और बाकी दो बचे, एक रुद्रनाथ और दूसरा कल्पेश्वर नाथ, यह है चमोली जनपद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है? तो ये हैं ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। बात कर लेते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी की। ये हमारे उत्तराखंड के पर्यावरणविद हैं और इन्होंने 1964 में, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है, 1964 में दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और फिर इन्हें 2005 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं
ऑप्शन बी सौरव गांगुली। और राहुल द्रविड़ हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं अभी, ठीक है। अगर हम बात करें बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ये थे ऑप्शन ए जनरल विपिन रावत। देखिए जो सीडीएस का पद है, सीडीएस का पद अस्तित्व में 1 जनवरी 2020 को आया, ठीक है। सीडीएस तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। देखिए जो सीडीएस का पद है ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए इस पद का गठन किया गया। इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे वो थे जनरल बिपिन रावत। दूसरे बने कि जब ये शहीद हो गए थे तो इनके बाद जो हमारे उस समय थल सेना अध्यक्ष थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हमारे देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं ऑप्शन डी शक्तिकांत दास, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है तो शायद इस बार भी पूछा जा सकता है। अगर हम रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार। देखिए जो सार्क है, सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो दक्षिण एशिया के प्रमुख देश हैं तो इनके बीच आपस में सहयोग की भावना बढ़े और सामाजिक आर्थिक विकास हो सके, तो इसलिए सार्क की स्थापना की गई थी। इसे मैं आपको मैप से समझाता हूँ। सार्क के कुल 8 सदस्य हैं। पहला है हमारा भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा श्रीलंका, छठा पाकिस्तान, सातवां अफगानिस्तान और आठवां मालदीव, ठीक है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वर्ष 2007 में सार्क संगठन से जुड़ा था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? देखिए 2020 में भी टेड्रोस घेब्रेयेसस थे और अभी भी यही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए WHO की स्थापना की बात करें तो WHO की स्थापना हुई थी 1938 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप, ये है हमारा इंडिया, ठीक है। और स्विट्ज़रलैंड जो आप छोटा सा देश देख रहे हैं रेड कलर का, तो ये है स्विट्ज़रलैंड और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान महासचिव कौन है? देखिए 2020 में भी एंटोनियो गुटेरेस थे और अभी भी यही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर हम UNO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। देखिए वर्तमान में UNO के 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। 193 वाला देश कौन सा है? वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। देखिए भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। और जब ये परमाणु परीक्षण किया तो इसका एक वैज्ञानिकों ने नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। और ये परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? देखिए उस समय 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो अब तो ये है नहीं। वर्तमान में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं मनसुख मांडविया। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी दिसपुर, ठीक है। अगर हम बात करें अन्य राजधानी की, देखिए शिलोंग है मेघालय की राजधानी और कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गोवा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी मेघालय को। एक्चुअली मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शिलोंग ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, इसलिए मेघालय इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी थे उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी बन गए। ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी बचेंद्री पाल। कब किया था इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था? 1984 में। अगर हम प्रथम भारतीय पुरुष की बात करें तो वो थे तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ठीक है, ये एक्चुअली नेपाल मूल के थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, तो ये भारतीय बन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन बी 70। देखिए उत्तराखंड की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोकसभा राज्यसभा भी याद कीजिएगा। लोकसभा में सीटें हमारी 5 और राज्यसभा में है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये प्राप्त नहीं हुआ है ऑप्शन सी शम्मी कपूर को। ठीक है, देखिए अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला देविका रानी को। ठीक है, वो पहली अभिनेत्री थी। अगर हम पहले अभिनेता की बात करें तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 1971 में। ठीक है, और 2021 में लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया रजनीकांत जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? तो ये है ऑप्शन डी साइमन आयोग, क्योंकि साइमन आयोग का गठन जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें एक प्रावधान था कि इसकी समीक्षा करने के लिए अगले 10 वर्ष बाद साइमन आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी साइमन आयोग। बाकी जो 3 आयोग हैं ये शिक्षा से संबंधित हैं। देखिए जो सैडलर आयोग है इसका गठन हुआ था 1917 में। क्यों हुआ था? क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए सैडलर आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन बी जो है रेले आयोग, रेले आयोग का गठन हुआ था 1902 में। तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर सन 1904 में भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1964 में। और भारत की जो पहली शिक्षा नीति है 1986 में जो लॉन्च हुई, 1986 की शिक्षा नीति कोठारी आयोग से ही प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 में। किसने की? हमारे उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, और यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी समिति बैठाई गई थी, तो वो बैठाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1957 में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोथल स्थित है? देखिए लोथल स्थित है ऑप्शन ए भारत में, भारत के गुजरात राज्य में। देखिए जो लोथल नामक जगह है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है। ठीक है, जो विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो ये है ऑप्शन बी हरिद्वार में। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वह हैं डॉक्टर राकेश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये ऑप्शन डी नंदा देवी। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन सी केरल राज्य में। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, देखिए जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, और कर्नाटक का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है यक्षगान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्डर्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से। ये 1987 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और जो प्रारंभिक शिक्षा है एलिमेंट्री एजुकेशन ये होती है कक्षा 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, और 9 से लेकर 12 तक होती है माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो ये है ऑप्शन डी विटामिन के। देखिए कभी कभी
कन्फ्यूजन हो जाता है कि विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए रक्तों का आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, RAKT रक्त, और रक्त का एक पर्यायवाची है खून, अगर हम खून को लिखेंगे तो KHOON। देखिए यहाँ से R से रक्त और विटामिन के आप के खून से के ले सकते हैं, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है। तो वैसे तो इसकी वैधता अवधि होती है 3 माह, लेकिन यहाँ पर 3 माह ऑप्शन में नहीं है। 2012 से पहले चेक भुगतान की वैधता 6 माह थी, ठीक है, तो इसलिए हम अभी इसमें ऑप्शन सी को मानेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 3 माह होगा तो 3 माह सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है। तो यह है ऑप्शन डी NCTE, ठीक है। NCTE की स्थापना हुई थी 1995 में। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली से वाराणसी। देखिए इसमें आगे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। रीजनिंग के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, और जितने भी हमारे पेपर्स में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है हम सारे क्वेश्चन को उसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की। देखिए जो दादा साहेब फाल्के थे, ये पहले डायरेक्टर थे हमारे देश के। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी 1913 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है। अगर बात करें हम चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950। देखिए गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित है। तो ये है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। और आपके प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी। तो यह इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी, उनके ही बेटे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन सी, 1985 में। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जापान को। जापान को क्यों कहा जाता है, देखिए हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। यह है ईस्ट और यह है वेस्ट, और जो जापान है, ये जापान यहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले दिन की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले जहाँ सूरज उगता है, तो वो है जापान, ठीक है। और फिर आता है ये हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो ये है ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि वेटिकन सिटी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है यूरोप महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है। देखिए जो लाल बहादुर अकादमी है, जो UPSC टॉप करते हैं, ठीक है, IAS IPS, इन्हें ट्रेनिंग कराती है। इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन सी, मसूरी में हुई थी 1959 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के पीछे किसकी आवाज़ है। तो यह ऑप्शन सी, गिरीश कर्नाड की। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है। तो ये है ऑप्शन डी, ऋषिकेश में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। तो दोस्तों आज हमने B.Ed एंट्रेंस एग्जाम 2020 के GK वाला पोर्शन पूरा कर लिया है। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।